दोस्तों, एक यूट्यूबर जिसने फैंटेसी क्रिकेट से करोड़ों कमाने का दावा किया, जिसने पिछले महीने दुबई के क्रूज शिप पर 130 लोगों को फ्लाई करके एक रॉयल वेडिंग की, आज वही क्रिएटर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की रडार पर है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अनुराग द्विवेदी के लिए पिछला महीना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस पूरे केस में शामिल है 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, हवाला नेटवर्क्स, इलीगल बैटिंग प्लेटफॉर्म्स और एक ऐसा कनेक्शन जो दुबई से होते हुए सीधे इंडिया तक आता है। क्या अनुराग सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है या वो एक बड़े इलीगल बैटिंग सिंडिकेट का चेहरा बन चुके हैं? आज की वीडियो में हम बिना किसी स्पेकुलेशन के सिर्फ फैक्ट चेक्ड रिसर्च के साथ इस पूरे केस की इंटरनल स्टोरी को डिकोड करेंगे। बात शुरू होती है पिछले महीने 17 दिसंबर 2025 को, जब ईडी की टीम्स ने लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली की 10 लोकेशंस पर एक साथ रेड की। इसमें अनुराग का उन्नाव वाला एंसेस्ट्रल घर भी शामिल था। जब सीजर्स की लिस्ट सामने आई तो सब दंग रह गए। ईडी ने रिकवर किया एक लैम्बोर्गिनी उरुस जिसकी कीमत 5 करोड़ से ज़्यादा है, एक मर्सिडीज बेंज और एक फोर्ड एंडेवर। 3 करोड़ के मूवेबल एसेट्स, बैंक अकाउंट्स और एफडीज फ्रीज कर दिए गए और 20 लाख कैश के साथ कई डिजिटल डिवाइसेस मिली जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के राज छुपे हैं। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल इसकी शुरुआत हुई वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से। वहां की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी उन लोगों के खिलाफ जो टेलीग्राम के जरिए इलीगल बैटिंग पैनल्स चला रहे थे। ईडी का एलिगेशन है कि अनुराग द्विवेदी ने अपने 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का फ़ायदा उठाकर इलीगल बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया। रूल सिंपल है, इंडिया में गेम ऑफ स्किल्स फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल है, लेकिन गेम ऑफ चांस बैटिंग इलीगल। ईडी का कहना है कि अनुराग ने लोगों को अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर बैटिंग के लिए उकसाया। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इन प्रमोशंस का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि म्यूल अकाउंट और हवाला के जरिए रूट किया जा रहा था ताकि टैक्स और कानून से बचा जा सके। इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा ट्रिगर बनी वो उनकी रॉयल वेडिंग जो पिछले साल नवंबर में दुबई के क्वीन एलिजाबेथ 2 क्रूज पर हुई थी। 130 गेस्ट, चार्टर्ड फ्लाइट्स और लग्जरी स्टेज का सारा खर्चा अनुराग ने उठाया था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को शक तब हुआ जब इतना बड़ा खर्चा दिखाया गया लेकिन इनकम सोर्स क्लियर नहीं था। ईडी का दावा है कि ये बैटिंग से कमाया गया ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अब दुबई के रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब आते हैं एक ऐसी बात पर जो सबको खटक रही है। जैसे ही रेड शुरू हुई, अनुराग के चैनल से लगभग 3000 वीडियोस डिलीट या प्राइवेट कर दिए गए। सवाल ये है कि अगर सब कुछ लीगल था तो सबूत मिटाने की कोशिश क्यों? फिलहाल ईडी ने उन्हें मल्टीपल समन्स भेजे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी दुबई में हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज में खुद को निर्दोष बताया है, लेकिन कानून के मुताबिक उन्हें ईडी के सामने पेश होकर अपनी कमाई का हिसाब देना होगा। दोस्तों, नया साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन अनुराग द्विवेदी के लिए ये साल कानूनी लड़ाइयों से भरा होने वाला है। ये केस हमें सिखाता है कि डिजिटल दुनिया में दिखने वाली चमक दमक के पीछे कभी कभी गहरे कानूनी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को बैटिंग ऐप्स प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।